ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बच्चों और बच्चों के साथ पधारे हुए उनके गाइड, अभिभावक आदि श्रोता वर्ग, वैसे यहाँ क्लास कराने अथवा प्रवचन देने नहीं आया मैं, मात्र आपसे मिलने आया हूँ, बातचीत करने आया हूँ। खास बात तो ये है, आवाज़ नहीं भाई, कहीं से भी आवाज़ नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस होनी चाहिए। एक बाबा की याद, बहुत प्यारे मीठे बच्चे हैं, भोले बच्चे हैं। बाबा ने भगवान जिन बच्चों की महिमा गाता है वो बच्चे कैसे होने चाहिए। आज की वाणी में कहा ना कि मेरे भोले बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। अब इतना प्यार करने वाला बाप हो और उस बाप को जाना नहीं, पहचाना नहीं, तो क्या होगा। जो बाप की श्रीमत को नहीं मानते, जो बाप की आज्ञाओं को नहीं मानते, वो बच्चे बाबा से अनजान हैं, पहचान नहीं पाए हैं। स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि बाबा ने ये कहा आज कि रॉयल बाप के रॉयल बच्चे। बाप कौन है? बाप रॉयल का, रॉयल्टी का अधिकारी है। सबसे बड़ी रॉयल्टी बाबा में है और बाबा की रॉयल्टी हम बच्चों में उतरनी चाहिए। और रॉयल्टी कैसे दिखाई देगी? क्या कहोगे? बाबा ने क्या कहा आज? हाँ प्यारे बच्चों, बच्चों से ज़्यादा बच्चियाँ ज़्यादा होशियार लगती हैं। बोलो। चलन और चेहरे से रॉयल्टी दिखाई देती है। चलन कैसी होगी? सम्मान दो और सम्मान लो, दुआएं दो और दुआएं लो। यह चलन हमें अपने दिल दर्पण में देखना है कि हम कितने रॉयल हैं और बाप कितने रॉयल आत्माओं को सतयुग के अंदर राजाई देता है, बादशाही देता है। क्योंकि बाबा से सीखी हुई रॉयल्टी माँ श्री कृष्ण में आती है, राधा में आती है, लक्ष्मी नारायण में आती है, राम सीता में आती है। तो ये रॉयल्टी हम बच्चों में भी तो आनी चाहिए ना भैया। क्लास में अगर कोई बात करता है, हलचल ज़्यादा करता है, क्लास आगे चल रही है और पीछे मुड़ करके देखते हैं बच्चे, इसको रॉयल्टी कहेंगे? मैं आप लोगों को एक उदाहरण देता हूँ, एक प्रसंग बताता हूँ। आप रॉयल्टी किसको कहेंगे? और किसको रॉयल्टी नहीं कहेंगे? रॉयल्टी नहीं है वो क्या होगा? वो अज्ञानी है, भोला होकर के भी अज्ञानी है। भोलानाथ तो बाबा को भी कहते हैं हम लोग, परंतु भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। तो ऐसा भोला बच्चा
बाप हम सबको बनाता है, परंतु बाप को जो पहचानते नहीं, बाप के भोलेपन को नहीं जानते, वो रॉयल नहीं है। बाप के अंदर कौन सा भोलापन है, बताओ जरा, कोई बच्चा बताएगा? क्लास नहीं करते आप लोग? हाँ, अरे बाप हमसे क्या लेता है, क्या मांगता है, बोलो। भगवान आकर के हमसे क्या मांगता है, क्या लेता है? नहीं मालूम तुम लोग, किसी को नहीं मालूम? इतने सारे बच्चों में से। हाँ बोलो बेटा। थोड़ा नजदीक आके सुनाई दे ऐसा बोलो बेटा। बच्चों में से कोई बताएगा? हाँ बोलो। बाबा लेता क्या है हम बच्चों से? वो देते में आता है। तुमने जो बताया ना, उत्तर दिया ना, वो देता है बाबा, परंतु तो लेता क्या है बाबा? ठीक है बैठो। बाबा हमसे हमारी बुराइयां लेता है, हमारा कचरा पट्टी लेता है, हम में जो कमजोरियां हैं वो लेता है बाबा। बच्चे तो बड़े निरंकारी होते हैं, भोले होते हैं, वैसे ही प्योर हैं, परंतु संसर्ग में आकर के थोड़ा चंचलपन है, थोड़ी इधर उधर की कमजोरियां हैं, और कमजोरी के कारण थोड़ी बहुत जो भूले कर देते हैं। इसलिए अगर बाप को पहचान जाते हैं तो उनका इस तरह का जो अज्ञान है, भोलापन है, वो चला जाता है। तो बाबा कचरा लेता है, ये फेंक देने की चीज़ें हैं, बेकार की चीज़ें हैं ये। इससे जीवन नहीं बनता है, इससे कोई महान नहीं बनता है। महान जीवन चरित्र जिन व्यक्तियों के आप लोगों ने पढ़े हैं, अभी हमारी बहन जी विवेकानंद की बात कर रही थी, कैसे विवेकानंद बन गए? वो रॉयल्टी, वो संस्कार, वो चलन। और ऐसे बच्चों पर बाबा का प्यार बरसता है, बाबा के खजाने बरसते हैं। बाबा हीरे मोतियों की बरसात करता है ऐसे बच्चों के ऊपर। तो बाबा बेकार की कचरा पट्टी की वस्तु लेकर के खजाने लुटाता है। इसलिए हम बाबा को कहते हैं भोला है। कितना भोला है ये, भोला भंडारी। कोई कीमती वस्तु दे करके बेकार की वस्तु कोई दे देगा तो क्या कहेगा कि ये कितना भोला है, जानता नहीं है, हीरे की कीमत नहीं समझता है। परंतु बाबा कहता है कि जो भगवान को नहीं जानते, भगवान के भोलेपन को जो नहीं जानते, भगवान जो देता है उसका अनुभव नहीं करते, वो भोले हैं, वो मूर्ख हैं, जो दुनिया वाले अज्ञानी हैं। हम ऐसे भोले बच्चे नहीं हैं दुनियादारी बच्चों की तरह। हम भगवान को पहचानने वाले हैं। भगवान चतुर सुजान है, भोला है पर चतुर सुजान है। किसी को सुधारना है ना, किसी को संदेश देना है ना, तो प्यार बरसाना पड़ता है, संबंध जोड़ना पड़ता है। और प्यार प्यार में उसको मोल्ड कर देना पड़ता है, उसको बदल देना पड़ता है।
ये है बाबा की शिक्षा दीक्षाएं। कल तुम लोग पूछ रहे थे प्रश्नोत्तरी में, प्रश्न मंच में, कि योग नहीं लगता, कैसे याद करें बाबा को। अरे भगवान को पहचान लिया, भगवान की वर्षा, भगवान के खजाने का अनुभव कर लिया, हाँ, तो फिर योग न लगने की बात ही नहीं है। आज कोई हीरा, कोई पन्ना, कोई 1-2 लाख रुपये की इनाम दे दे, चेक दे दे, तो आप लोग कितना याद करेंगे उसको। भगवान हम लोगों को कौड़ियों के पीछे भागने से बचाता है, और कौड़ियों के पीछे जो भागते हैं वो क्या पाते हैं? अंत में तो दुख पाते हैं, शोक पाते हैं, दुख, दारिद्र्य पाते हैं, क्योंकि वो भगवान को नहीं पहचान पाते। और हम लोग ऐसे बच्चे हैं, भोले हैं, फिर भी चतुर सुजान है बाबा की तरह, भगवान की तरह, जो हम कौड़ियों को छोड़ करके भगवान जो हीरे मोती खजाना जो दे रहा है उसको जान रहे हैं, उसको ले रहे हैं। वो कौड़ियाँ सुख नहीं देती हैं, दुनियावी सिक्के सुख नहीं देते हैं, परंतु भगवान तो 21 जन्मों के लिए सुख, शांति, आनंद, प्रेम, क्या क्या नहीं देता है बाबा। सुख समृद्धि का साम्राज्य दे देता है। इसलिए बाबा को आज चतुर सुजान कहा, भोले होते हुए भी चतुर सुजान कहा। तो हमें भी ऐसे भोले बनना है और ऐसे चतुर सुजान भगवान की तरह बनना है, और न बने तो समझो भगवान को हमने, भगवान के घर में आकर के भी भगवान को नहीं पहचाना। इसलिए बच्चों थोड़े सावधान हो। एक बहुत बड़े दिव्य, एक बहुत बड़े साम्राज्य के मालिक के घर, विश्व के मालिक के घर, सर्वोच्च सत्ता के घर में आप लोग आए हुए हैं। यहाँ से जितना चाहो उतना लूट करके ले जा सकते हो। परंतु हमारी वृत्तियाँ कहाँ भागती हैं? क्लास में तो बैठना नहीं है हमें, मूली तो हमें सुननी नहीं है, और आम सबको खाना है। होता है ऐसा? नहीं होता है तो चतुर सुजान हो भगवान की तरह। तो ये रॉयलिटी आनी चाहिए। ऐसे बच्चों को जो भगवान को पहचानता है उसी के अंदर रॉयलिटी आती है। उनकी चलन सुधर जाती है, उनकी दृष्टि सुधर जाती है, उनका व्यवहार सुधर जाता है। तो मैं जो उदाहरण बताने वाला था वो ये था कि सपोज एक घटना घटी है कि 2 बच्चे हैं, सड़क पर जा रहे हैं। उस छोटी सड़कें होती हैं, गलियों की सड़कें होती हैं, और एक बड़ा मेन रास्ता होता है। तो जैसे ही छोटी गली से निकल करके मेन गली पर जाते हैं तो उधर से मेन गली से दूसरा ट्रैफिक आता होता है। तो दोनों उस गली के मोड़ के ऊपर टकरा जाते हैं। दोनों की साइकिलें छूट जाती हैं, हाथ से नीचे गिर जाती हैं, और बच्चे भी गिर जाते हैं नीचे सड़क पर। परंतु एक बच्चा उठ करके आता है और उसको कहता है, चैलेंज देता है, अरे तुम गधे हो, तुम अंधे हो, देखते नहीं हो गाड़ी चलाना आती है कि नहीं आती है? और क्या क्या बकता है वो। और वो जितना कहता है उससे 10 गुना वो दूसरा वाला बच्चा भी कहता है, और दोनों झगड़ पड़ते हैं, हाथापाई, और लूलुहान हो जाते हैं। पुलिस आकर के उनको पकड़ कर ले जाती है। एक दूसरे 2 बच्चे हैं, उसी तरह सड़क के मोड़ पर उनका भी एक्सीडेंट हो जाता है। पहला बच्चा थोड़ा कम लगा था, वो कहता है
कि सॉरी मित्र, मेरी भूल हो गई, मुझे माफ़ कर देना, और उसको हल्के से सहारा दे करके बड़े प्रेम से उठाता है। अब ये प्रेम क्या असर करता है, क्या जादू करता है? भूल उसकी नहीं थी, जो क्षमा मांग रहा है उसकी भूल नहीं थी असल में भूल वो दूसरे बच्चे की थी। परंतु वो कहता है कि नहीं नहीं, भूल मेरी थी। अपनी भूल स्वीकार कर लेता है, वो भूल मेरी थी, हे मित्र तू मुझे माफ़ करना, मुझे क्षमा करना, मैं सॉरी कहता हूँ। और दोनों गले लगते हैं, एक दूसरे की साइकिल उठाने में मदद करते हैं और बड़े प्रेम से घर चले जाते हैं। कौन सी रॉयल्टी है इसमें से? पहले की कि दूसरे की? जिससे सुख मिलता है, आनंद मिलता है, वो रॉयल्टी है। जिससे दुख मिलता है, पीड़ा मिलती है, दर्द मिलता है, वो रॉयल्टी नहीं है। तो ऐसा ही झगड़ा साइकिलों का हो जाता है, कई गाड़ियों का हो जाता है, कभी दृष्टि का भी हो जाता है, कभी शब्दों का भी हो जाता है झगड़ा। तो हमें क्या करना चाहिए? रॉयल बच्चों को क्या करना चाहिए? भूल ना हो तो भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए, सुलह कर लेनी चाहिए। तो बच्चों, परमात्मा यहाँ पढ़ाता है। मुझे इशारा करना। जब तक बच्चे बाप को नहीं पहचानते हैं, तब तक यही स्थिति रहती है। इसलिए यहाँ बाप से मिलने, बाप से पहचानने के लिए आए हैं आप लोग। एक समय था जब हमारी जयश्री बहन बता रही थी आप लोगों को कि बच्चों का शिविर कैसे शुरू हुआ और भगवान ने मुझे कैसे निमित्त बनाया। उसकी एक थोड़ी झलक बता देता हूँ मैं आप लोगों को। फिर कभी मिलेंगे। बड़े हमारे मेहमान और मधुबन के विशेष दिव्य और रॉयल आत्माएं आप लोगों को क्लासेस करा रही हैं, उनका लाभ हम पहले लेंगे। हम तो साथ साथ मिलते ही रहेंगे। आप लोग को एक संदेश ज़रूर दूंगा मैं कि आप लोगों को सर्टिफिकेट सबको मिलेंगे। जो विनर्स हैं उनको भी मिलेंगे, जो विनर्स नहीं हैं उनको भी मिलेंगे। और जो विनर्स हैं अथवा विनर्स नहीं हैं, दोनों को जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें थोड़ा अंतर ये रहेगा कि प्राइज़ जो विनर्स बच्चे हैं उनका प्राइज़ स्टेज पर मिलेगा, और जो विनर्स नहीं हैं, शिविर में भाग लिया है जिन्होंने, उनको भी सर्टिफिकेट मिलेगा, परंतु वो ऑफिस में मिलेगा। और आपकी निमित्त बहन अपने सेंटर के भाई बहनों की लिस्ट के साथ वहाँ पहुँचेगी और जितने बच्चे हैं उतने सर्टिफिकेट ले लेगी। और ऐसा ही छोटा मोटा सम्मेलन करके अपने क्लास के भाई बहनों का अपने घर जा करके वहाँ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो हर जगह पर, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में मधुबन से किसी को बुलावें, अपने आसपास के किसी वीआईपी को बुलावें, और उन बच्चों को जो प्राइज़ लिया है और प्राइज़ नहीं मिला है, दोनों का सम्मान हो, ये हम चाहते हैं। ठीक है? वो शांति।